चाहते हैं कि चले बुलडोजर, जब सब पे चल रहा है तो आप घर पे भी चल रहा है। 4 दिन से चल रहा है, कुछ चले जाइए आप लोग, प्लीज चले जाइए, प्लीज चले जाइए। जौनपुर अनुराग हत्याकांड मामला, लगभग आज उस मामले को 10वां से 11वां दिन है, लेकिन आज भी वो मामला उसी तरीके से पड़ा हुआ है जैसे वो मामला आज से 10 से 11वें दिन पहले घटा था। अनुराग के घर वाले लगातार जिसने हत्या की उसके घर वालों के एनकाउंटर की मांग, उनके घर पे बुलडोज़र चलवाने की मांग, तमाम तरह की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच अब तमाम तरह की घर वाले परेशान होके अब जो सवाल नेताओं से करना चाहिए, जो सवाल अधिकारियों से करना चाहिए, वो सवाल अब पत्रकारों से कर रहे हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। एक हंसता खेलता परिवार चंद सेकंडों के अंदर बिखर गया और बर्बाद हो गया। 17 साल का वो लड़का अनुराग यादव हत्याकांड मामला जौनपुर में तरोताज़ा उसी तरीके से पड़ा हुआ है। आज भी 10 से 11वें दिन बाद भी तमाम तरह की इस पे बातें हो रही हैं, तमाम तरह की अब राजनीति भी खेली जा रही है, लेकिन घर वाले उस पे मांग कर रहे हैं। और घर वाले ये मांग कर रहे हैं कि जिसने हमारे भाई को या हमारे बेटे को जिस तरीके से हत्या की है वैसे उसका एनकाउंटर होना चाहिए और घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए। हालांकि जब ये मामला सुर्खियाँ पकड़ा तो प्रशासन इस पे एक्शन में आई और बुलडोज़र चलाने की बात कर रही है। लेकिन इसी बीच जब पत्रकारों ने तमाम सवाल किया उनके घर वालों से, लेकिन अब यहाँ दोष मैं पत्रकारों का भी दूंगा कि क्या ही आवश्यकता है जो पीड़ित परिवार है उसे इस तरीके का सवाल करना कि आपको कैसा लग रहा है। ये सवाल गलत है, लेकिन मैं ये भी साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अनुराग यादव की जो बहन है वो ये इनसे कहती हुई नज़र आ रही है कि तुमको शर्म नहीं आता, बेशरम हो, ये वो, मतलब तमाम तरह की इस तरीके की बातें। ज़रा आप ये वीडियो सुन लीजिए। मेरा लल्ला हलाल हो गया, बताइए आप क्या, आप कहेंगे कुछ, आप कहेंगे कुछ, बताइए मेरा लल्ला खत्म हो गया, बताइए, बताइए, आप बताइए भाई, आप बताओ, मेरा लल्ला हलाल हो गया, बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में, बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में, मेरा लल्ला हलाल हो गया, बताइए, न्याय दिलाएंगे हम, ऐसी घटना पे हम बुलडोजर चलवाएंगे आप, खुद मरना आता है। हम खुद चाहते हैं कि चले बुलडोजर, जब सब पे चल रहा है तो आप घर पे भी चल रहा है। 4 दिन से चल रहा है, कुछ चले जाइए आप लोग, प्लीज चले जाइए, प्लीज चले जाइए आप लोग, प्लीज बाहर निकलिए, हमारे घर में मत दिखिए आप, प्लीज बाहर जाइए आप लोग। 4 दिन से चिल्ला रहे, कोई नहीं सुन रहा है। हट जा खा गए आप लोग खा गए, प्लीज चले जाइए, यहाँ से हम लाठी उठा लेंगे, क्या है, प्लीज सब लोग निकल जाओ यहाँ से, सब लोग निकल जाओ, हमारे अंदर जो आग लगे कोई नहीं सुन। आपने सुन लिया होगा। अब मैं अनुराग यादव की बहन को बस ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं बोलूँगा और ना ही मैं आप लोग को गलत ठहरा रहा हूँ। शायद उस जगह पे कोई होता तो वो भी यही करता, लेकिन इससे समाज को कुछ समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि ये जो बेचारे यूट्यूबर हैं इनको क्या ही मिलता है। अगर ये आपके मामले को नहीं उठाए होते और ये लगातार इन लोगों ने उस खबर को नहीं दिखाई होती तो ये मामला ना जाने कब का दबे बक्से में बंद होता और ठंडे फ्रीज में रख दिया गया होता। लगातार ये लोग कवरेज करते रहे, ना दिन ना रात, 100-100 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर से जाते हैं मोटरसाइकिल से। इनको क्या ही मिलता है, $100 कभी 3-3 4-4 महीना 1-1 साल लग जाता है इन लोगों को $100 बनाने में। लेकिन इस तरीके से जब अनुराग की बहन वो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जो शब्दों का इस्तेमाल एक तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या ही कहूँ, जिस तरीके से दुख का पहाड़ उस घर पे टूटा है। एक 17 साल का मात्र लड़का जो दुनिया को छोड़ के चला गया, उसके ऊपर ऐसे तलवार से हमला किया गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन बस यही कहूँगा अनुराग की बहनों से, यानी जो समाज की बहनें हैं, कि इस तरीके से जो इन पत्रकारों से सवाल कर रही हैं वो जाके उन अधिकारियों से आप लोग सवाल किए होते, उन नेताओं से सवाल किए होते जो नेता न जाने 40-40 सालों से आप लोग का मुकदमा चल रहा है, लेकिन उस नेता कभी आपके द्वार पे झांकने के लिए नहीं आए। लेकिन जब आपके ऊपर दुख की घड़ी पड़ी तब यही यूट्यूबर, यही पत्रकार, जो हो सकता है कह सकते हैं
कि इनको शायद कुछ नहीं आता हो, या फिर बहुत ऐसे हैं जो अनुभवी हो जिनको आता है, लेकिन आपका दुख दर्द इन्होंने दिखाने का प्रयास किया, आपके मामले को इतना ऊपर तक हाईलाइट किया ताकि मामले का संज्ञान हाई कोर्ट तक को लेना पड़ा, वहाँ के अधिकारियों को, आला अफसरों को लेना पड़ा। लेकिन नेता अभी भी देखिए इतना कुछ हो गया, आपने अंगूठा लगाया और इन नेताओं को भारी बहुमत से जिताया, लेकिन नेता आपके घर झांकने आए, एकमात्र ट्वीट आ गया समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, वो तो आपके समाज के हैं। यहाँ मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब वो लोग कहते हैं तमाम तरह की, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, तमाम तरह की ये लोग राजनीतिक खेल खेलते हैं। यहाँ परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। ये सवाल मेरा अखिलेश यादव जी से भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी है। क्यों नहीं इस परिवार को सुना जा रहा है? तमाम वो सवाल आपको उन नेताओं से करना चाहिए, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, सबसे सवाल करना चाहिए। लेकिन जिसको आपने वोट दे के जिताया है उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। और ये यूट्यूबर जो आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जो आपकी आवाज़ को उन अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं बातें ज़्यादा नहीं कहूँगा और ना ही मैं उस परिवार को कुछ कहूँगा जो परिवार इस दुख की घड़ी में जी रहा है। बस इतना कहना चाहूँगा, जो समाज में आप लोग से बस एक ही बात कहना चाहूँगा, ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं, आपके घर क्या झांकने आए, एक नीली सी पट्टी चला दी जाएगी, अनुराग की हत्या हो गई, इतनी पट्टी बस चलाई जाएगी, इससे ज़्यादा कोई पट्टी नहीं चलाई जाएगी। लेकिन आपसे थोड़ी पूछेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा, अनुराग की हत्या क्यों हो गई, इसमें कौन दोषी है, क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा, क्यों नहीं मुख्यमंत्री साहब संज्ञान ले रहे हैं, ये सवाल नहीं किया जाएगा। बस ये कहा जाएगा, प्रधानमंत्री साहब से ये पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री साहब आप आम काट के खाते हैं या छील के खाते हैं? आज डीएम साहब ने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे झाड़ू लगवाया, तो डीएम साहब की चलिए फ़ोटो खींच के इस पर लाइव कर दिया, इस पर डिबेट हो गया। लेकिन इन जो अनुराग यादव की हत्याकांड हुई है, इस पर डिबेट नहीं होगा। तो जो आपकी बातें सुन रहे हैं, ये यही यूट्यूबर सुन रहे हैं, और चाहे पत्रकार कह लीजिए, यही लोग ये बातें सुन रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।